जय हिंद साथियों, मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज ये जो मेरी क्लास रहने वाली है, मेरी सबसे पहली क्लास है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, हमारा क्या रहने वाला है सेशन आज का। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम में छोटी-छोटी चीज़ों को जानेंगे, उसकी परिभाषाओं को जानेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमको नंबर सिस्टम में पढ़नी चाहिए, कैसे-कैसे सिलेबस है नंबर सिस्टम का, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। और हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का क्या मतलब होता है? संख्या पद्धति। इसमें हम जानेंगे संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति में कि नंबर क्या होता है, तो हम इन सब चीज़ों को जो हम बता रहे हैं इनको नोट भी करना है और नोटबुक में लिखना भी है। तो सबसे पहले हम जान लें कि नंबर क्या होता है। नंबर मतलब संख्या। तो इसकी हम डेफिनेशन को समझेंगे कि नंबर होता क्या है, तो हम जानेंगे कि विभिन्न वस्तुओं की गणना करने में उपयोग होने वाले शब्दों और चिन्हों को हम क्या कहते हैं? हम नंबर कहते हैं। तो इसको देखते हैं कि विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न वस्तुओं की गणना करने में उपयोग होने वाले शब्दों या चिन्हों को हम संख्या कहते हैं। हम संख्या कहते हैं। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आते हैं कि संख्या किसको कहते हैं, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि संख्या कहते किसको हैं। तो संख्या किसको कहते हैं? विभिन्न वस्तुओं की गणना करने में उपयोग होने वाले शब्दों और चिन्हों को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसके बाद इसके आगे हम देखेंगे कि संख्या में और क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि संख्या में किन किन चीजों के ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो पहले देखते हैं कि संख्या, ये हो गई हमारी संख्या। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? संख्या मतलब नंबर। अब हम देखेंगे नंबर, बेसिकली नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, नंबर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। हम समझेंगे कौन कौन सा नंबर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर होता है। रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इन सब चीजों को आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और आपको जानना भी है, ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इन सब चीजों को आसानी से अपने रिवाइज कर सकें इसको। और दूसरी हमारी एक रियल नंबर हो गई, दूसरी हमारी हो गई इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं या संख्या कहते हैं। और तीसरा हमारा सबसे वो है, समझ लीजिए कि तीसरा हमारा होता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 तरह की संख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर को, कि रियल नंबर किसको कहते हैं। तो हम जानेंगे रियल नंबर किसको कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन सभी संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि रियल नंबर किसको कहते हैं। हम देखेंगे कि रियल नंबर किसको कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर किसको कहते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, तो अब जान लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर, लिख लो इसको, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर, नंबर
लाइन, या इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं रियल नंबर। तो ये आप समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे 4 है, 4 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 0 है, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -1 है, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.538 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, इनफाइनाइट संख्याएं हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर तो हम समझ गए, लेकिन एक टर्म इसमें आया कि संख्या रेखा किसको कहते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि संख्या रेखा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे संख्या रेखा के बारे में, तो हम ये सब छोटी क्लासों में मतलब नॉर्मली बच्चों को बता दिया जाता है कि नंबर लाइन क्या है, संख्या रेखा क्या है, लेकिन क्या है कि बच्चे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। बाकी जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जो काफी टाइम से इसमें लगे हुए हैं, काफी टाइम से इस पे वर्क कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि नंबर लाइन क्या है। लेकिन बेसिकली ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है कि जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिनको छोटी-छोटी चीजें नहीं पता है कि नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन्स क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं, या नंबर के और बहुत सारे रूप हैं जो उनको नहीं पता होते हैं, उसके बारे में हम इस क्लास में ज्यादातर डिस्कस करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन, जिनको हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा। देखो, पहले तो नंबर, जब नंबर का इन्वेंशन हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि एक लाइन पहले ड्रॉ की, और उस लाइन पर एक बेस वैल्यू ली जिसको जीरो कहा गया। इसको क्या कहा गया? बेस वैल्यू। जीरो को क्या गया? बेस वैल्यू। इसको बेस माना गया कि जीरो, सारे नंबर्स इसी से डिफाइन होंगे। अगर इस बेस वैल्यू जीरो से अगर हम राइट साइड जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। या हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर जब भी हम बाएं से दाईं ओर चलेंगे, या कहो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे, तो हमारी क्या होती जाएंगी? हमारी जो वैल्यू होंगी उसका वेटेज बढ़ता जाएगा। जैसे 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक। और ये साइड जो है हमारा क्या होता है? पॉजिटिव साइड होता है, मतलब धनात्मक तरफ होता है, धनात्मक साइड होता है ये। और आपने यहां पर एक टर्म देखा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर वंबर नहीं है, ये क्या है? ये रिप्रेजेंटिंग सिंबल है। क्या है ये? रिप्रेस मतलब रिप्रेजेंटिंग सिंबल कहो या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। कैसा है ये? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इनफाइनाइट क्या है? ये कोई नंबर वंबर नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे हम अपने बाईं तरफ जब आते हैं, देखो ये हो गया -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ऐसे ऐसे डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो जो हमारी संख्या है, वो संख्या लाइन पर या नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट की गई। और देखा गया कि जीरो के जब राइट साइड बढ़ेंगे, या आप कहो कि नंबर लाइन पे जब हम राइट साइड जाते हैं, तो हमारी संख्याएं हमेशा बढ़ती जाती हैं। कोई आपसे पूछे, जैसे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि 5 तो बड़ा होगा। छोटे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिनको नहीं पता होता वो कंफ्यूज होते हैं, बाकी जिनको पता होता है वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो जैसे कभी हमसे पूछा जाता है कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो हम देखते 5 को देख करके हमें लगता है कि 5 बड़ा होगा। लेकिन जब इसको नंबर लाइन पर लाया गया, तो बोला कि जब भी आप कभी राइट साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, तो ये संख्या का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो राइट साइड जा रहे हैं, तो -5 -4, मतलब इसका मतलब ये राइट साइड में है, तो इसका मतलब -4 बड़ा होगा। तो -4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5।
तो हम नंबर लाइन पर जो संख्याएं राइट साइड होती है हमेशा बड़ी होती हैं। जैसे 1 से 2 बड़ी है, 2 से 3 बड़ी है, मतलब 0 से जब राइट साइड भी जा रहे हैं तो संख्याओं का मान घटता जा रहा है, संख्याओं का मान बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप कभी 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान क्या होगा, घटता जाएगा। इसको नेगेटिव साइड भी कहा जाता है, नेगेटिव साइड, नकारात्मक तरफ या नकारात्मक साइड कहा जाता है। तो इस तरह आप समझेंगे। यदि आपसे कोई बोले कि बताओ -5 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो हमें पता है कि ऑलवेज 5 बड़ा है, क्योंकि माइनस नेगेटिव संख्या है और ये लेफ्ट साइड है। तो इससे जब इधर की जो संख्या होंगी, राइट साइड की जो संख्या होगी, पॉजिटिव साइड की जो संख्या होंगी, वो हमेशा बड़ी होंगी। यही नंबर लाइन पे हमें बेसिकली पढ़ना होता है। और इनके बीच में तो आपको पता है बहुत सारी छोटी 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 संख्याएं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके, फिर 0.1, 0.2 के बीच में 0.01, 0.02, 0.03, फिर 0.01, 0.01, 001, 0.002, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं, 0.002, 0 ऐसे बहुत सारी संख्याएं इनके बीच में आती हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही समझने की बात है कि जैसे लोग अक्सर पढ़ते हैं कि लिखा है 25.25। अगर इससे आपको बोला जाए कि इसको किस तरह से पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे 25.25, लेकिन ये गलत तरीका है पढ़ने का। इसको जब भी आप पढ़िए 25 या 25.25। इसको हमेशा इनके डिजिट में पढ़िए, ना कि इसको एक नंबर में पढ़िए। आगे हम डिजिट और नंबर की भी बात करेंगे तो आप वहां पर समझेंगे कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। तो इसको कभी भी पढ़िए तो इस तरह पढ़िए। लोग पढ़ देते हैं 25.25, ये गलत तरीका है पढ़ने का। इसको पढ़ने का सही तरीका है कि 25.25। जब भी डेसिमल के इधर के संख्या को पढ़िए या नंबर को पढ़िए तो उनको डिजिट में बताइए, ये सही तरीका है इसको पढ़ने का। चलिए, ये नंबर लाइन हमें पता चल गई क्या होता है, हमें रियल नंबर पता चल गया क्या होता है, नंबर लाइन पता चल गई। अब हम आगे देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो इसको देख लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक होती हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि या उन्हें उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर वो संख्या नकारात्मक आए, उसको भी हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर संख्या कैसी है, संख्या ऋणात्मक आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है अंडर रूट के अंदर -5 ना, तो इसका मतलब है कि ये अंडर रूट 5 है इंटू अंडर रूट के अंदर -1 है। अब -1 क्या होता है, आयोटा इसको कहते हैं। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -1 होता है। आयोटा बराबर अंडर रूट के अंदर -1 होता है। मतलब कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1। आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। और आयोटा की पावर यदि 4 किया जाए, मतलब आयोटा का मान पॉजिटिव कब होता है, जब आयोटा की पावर 4 किया जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिल जाता है कि 5 आयोटा, तो ये संख्या कैसी है, इमेजिनरी नंबर है। कहीं कहीं लिखा आ जाता है आपका माइनस के अंदर अंडर रूट, जैसे कहीं कहीं आपका लिखा आ जाता है कि -25। तो -25 कैसे हुआ, ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 आना, किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है।
तो ये नेगेटिव कैसे होगा, मतलब ये 5 आई का स्क्वायर रहा होगा, तो इसलिए हुआ होगा 25 आई स्क्वायर। तो 25 आई स्क्वायर जब हुआ रहा होगा, तो 25 आई स्क्वायर जब हुआ रहा होगा, तो इसका मतलब -25 इसको लिखा गया। अगर कहीं पर आपको -25 दिखे तो आप वहां पर समझ जाइए कि जो ये वैल्यू है ये कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर है, तो ये इमेजिनरी नंबर की श्रेणी में आता है। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा की वैल्यू आपको पता चल गई कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा का स्क्वायर बराबर -1, आई की पावर 4 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा। इसको आप नोट डाउन करके रखिए, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी के सामने या अपने आप को बता पाएंगे। इसके आगे की हम देखते हैं चीजें क्या हैं। एक नंबर का और हमने नाम लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नाम लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी समझ लेते हैं एक लाइन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं या सम्मिश्र संख्या कहिए इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें रियल नंबर भी हो और प्लस इमेजिनरी नंबर भी हो। मतलब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस तरफ की उस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी टाइप का हो, जहां पर ए और बी कैसा हो, डज नॉट इज इक्वल टू 0। ए और बी किस टाइप का हो, डज नॉट इज इक्वल टू 0, ए और बी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो आज की जो क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हम, क्योंकि मेरे पास इतने एडवांस सिस्टम नहीं है कि हम चीजों को बहुत आसानी से अपलोड कर सकें। तो हम ऐसे ही छोटी छोटी क्लासें रखेंगे और आपको छोटे छोटे संसाधनों से आपको अवगत कराएंगे कि हमें किस टाइप की चीजें आनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आप नोट डाउन करके अगर रखेंगे तो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है, और आप कहीं ना कहीं मैथ से अवेयर होंगे। पहले आपको मैथ को जानना है कि मैथ होती क्या है। सीधा क्वेश्चन लगा लो, कोई मतलब नहीं होता उसका। आपको जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, आप जहां जितना क्वेश्चन कर लेंगे आपको कोई मतलब नहीं है। तो जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। और जो काफी दिन से, जो घोड़ा काफी दिन से इन रेस के मैदान में है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑलरेडी सब चीजें आती रहती हैं, उसको सब आता रहता है। आपको नहीं पता होता, उसको सब पता होता है। लेकिन तो ऐसे बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने अभी स्टार्टिंग फेज में है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई शुरू करना, उनके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है। तो आप अपना प्यार ऐसे ही इस पे बनाए रखें, और जितना ज्यादा हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।